हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लेफ्ट ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ जिसका सिर्फ नाम काफी होने वाला है। भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी लेके आ रही है जे आईपीओ, यानी कि भारतीय हेक्साकॉम। और एक अच्छे खासे साइज का भी ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें हमारे पास आईपीओ अलॉट होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। बट आज की इस रिव्यू वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, जो अभी फाइनल नहीं है, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि अगर मुझे जो आईपीओ अप्लाई करना हुआ तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करूंगा। एक्सएनआई कैटेगरी से मैं इसको अप्लाई नहीं करने वाला हूं, बट रिटेल कैटेगरी से भी करूंगा या नहीं करूंगा वो कंफर्म नहीं है। बट ज्यादा चांसेस है कि मैं शायद इस आईपीओ को अवॉइड ही कर दूं ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ लिस्टिंग गेन। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, बूस्टर एसटीपी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो आई होप कि आप लोगों को काम इसका पता ही होगा। 1995 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते तो प्रोवाइड करती है फिक्स्ड लाइन टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू कस्टमर इन राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल्स इन इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में यानी जो हमारी 7 सिस्टर्स आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसी, तो वो वाली स्टेट्स इनमें इंक्लूड हो जाती है। अगर हम एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 बात करते हैं तो कंपनी ने 206 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट किए हैं इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसी के साथ साथ एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 कंपनी के पास 27.1 मिलियन कस्टमर्स होने वाले हैं। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करते हैं तो एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 कंपनी के पास 616 डिस्ट्रीब्यूटर एंड 89,454 रिटेल टच पॉइंट्स होने वाले हैं। अगर हम डाटा कस्टमर्स की बात करते हैं तो 19,144 इनके पास डाटा कस्टमर्स होने वाले हैं एज ऑफ 31 दिसंबर 2023। काम वाइज बात करते हैं, देखो काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लिमिटेड एरिया में होने वाला है जो हमारे पास इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि भारतीय एयरटेल ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है, तो वहां पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छा होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम इनके टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 3 अप्रैल को, क्लोज होगा 5 अप्रैल को, अलॉटमेंट होगी 8 अप्रैल को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 10 अप्रैल से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 10 अप्रैल। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 12 अप्रैल की। फेस वैल्यू रहेगी 5 रुपीज पर शेयर की। प्राइस इवेंट 542 से 570 रुपीज पर शेयर का। 26 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 4275 करोड़ का। काफी बड़े साइज का ये आईपीओ होने वाला है, जो हमारे लिए एक ऑलरेडी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि बड़े साइज के आईपीओ में हमारे पास थोड़ी सी लिस्टिंग की जो पॉसिबिलिटी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है एज कंपेयर टू छोटे आईपीओ। और पूरा का पूरा ये होने वाला है ओएफएस, यानी कि इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट हो चुका है। कंपनी जितना भी ये इशू साइज लेके आ रही है, जो पूरा का पूरा होना है ऑफर फॉर सेल, जहां पर इनके जो प्रमोटर्स होने वाले अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं। बट यहाँ पर प्रमोटर्स नहीं निकल रहा, यानी कि भारतीय एयरटेल अपना माल नहीं बेच रहा है, जो इनके इन्वेस्टर्स थे ऑलरेडी वो अपना माल बेचकर जा रहे हैं। बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो वहां पर क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन सभी के माइंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी प्रमोटर्स होने वाली है वो होने वाली है भारतीय एयरटेल, क्योंकि वो इनकी पेरेंट कंपनी है। तो क्या यहाँ पर भारतीय एयरटेल के शेयर होल्डर्स को कोटा मिलेगा? तो यहाँ पर इन्होंने कोई भी कोटा नहीं रखा है शेयर होल्डर्स के लिए, जिसकी वजह से भारतीय एयरटेल के शेयर होल्डर्स इस कोटे को ना देने की वजह से नाराज होने वाले हैं। अगर हम लॉट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 26 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,820 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,07,480 रुपीज की। बिग एचएनए में मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,07,760 रुपीज की।
अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर ऑब्वियसली भारती एयरटेल होने वाली है। अब अगर हम इसके मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और वो दिक्कतें क्या होने वाली है उन्हें हम स्टडी आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टोटल एसेट 2021 में था 15,000 करोड़ का, जो इंक्रीज होते होते पहुंच चुका था फर्स्ट 9 मंथ ऑफ 2024 तक 19,600 करोड़ तक। डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 4700 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 5494 करोड़ का, 2023 में 6719 करोड़ का और पहले 9th मंथ में 5420 करोड़ का। फिर से डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 2021 में था 1000 करोड़ का लॉस, 2022 में प्रॉफिट में आ चुकी थी 1674 करोड़ का प्रॉफिट, बट 2023 में 550 करोड़ का प्रॉफिट और पहले 9th मंथ में 281 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पर हमें काफी बड़ी दिक्कतें देखने को मिली है और यही एक मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है इस आईपीओ का, जहां पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगातार डिक्रीजमेंट देखने को मिली है। हाउएवर 2021 से 2022 में प्रॉफिट देखने को मिला, बट उसके बाद यहाँ पर डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होने की वजह से वन टाइम इंपैक्ट हमें देखने को मिला है, बट चाहे रीजन जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो फिगर्स मुझे जहां पर देखने को मिले हैं मैं पर्सनली उसी के बेस पर बात करता हूँ। अगर आने वाले टाइम में जहां पर फिर से हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो बेशक मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगूंगा। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 3978 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 4166 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली 6253 करोड़ रुपीस की। ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। हाउएवर कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं, वहां पर हमें इतनी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। और अगर मैं इनके उस फैक्टर को इंक्लूड करने की कोशिश भी करूं अकाउंटिंग एडजस्टमेंट वाले की, तो ठीक है, ओके फाइनेंशियल टू स्लाइटली नेगेटिव फाइनेंशियल मैं वहां पर बोल सकता हूं। अदरवाइज अगर उस फैक्टर को भी इंक्लूड ना करूं तो ऑब्वियसली इस कंपनी के फाइनेंशियल मुझे अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि आखिरकार क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो ऑब्वियसली जहां पर ओएफएस होने वाला है तो कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली कंपनी का कोई भी मेन मोटो जहां पर नहीं होगा। बट हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के कंपनी फायदे ले सकती है। बट अगर हम उसी के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली 28,500 करोड़ की, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.41 की काफी ज्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7% की कम है, प्राइस टू वैल्यू 6.45 की, प्री आईपीओ ईपीएस 10.98 की, पोस्ट आईपीओ 7.51 की, प्री आईपीओ पीई की बात करते हैं तो 51.89 की, पोस्ट आईपीओ 75.85 की। ओवरऑल में फंडामेंटल की बात करूं तो ठीक ठाक फंडामेंटल बोल सकते हैं, जहां पर मैं इतने अच्छे फंडामेंटल नहीं बोलूंगा। बट हाँ, अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में बात करते हैं तो सबसे पहला कंपटीटर इनकी पेरेंट कंपनी यानी कि भारती एयरटेल, जिसका पी हमें देखने को मिल रहा है 82 का। वोडाफोन आइडिया ऑब्वियसली लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वहां पर तो हमें कोई भी पी देखने को नहीं मिलेगा। रिलायंस जियो इन्फोकॉम, ये कंपनी अभी लिस्टेड नहीं हुई है स्टॉक मार्केट में, तो वहां पर हमारे पास जियो का कोई भी पीओ होने वाला नहीं है। बाय द वे, अगर हम बात करते हैं कंपनी के जीएमपी की, तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 6% के करीब का। बट अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बात करूं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज ही कंपनी अपना आईपीओ जो ला रही है वो फुली प्राइस्ड होने वाला है। मतलब कि ना आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से जाती है सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से रहती है डिमांड, किस तरीके से रहता है मार्केट का मूड मोल, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट हमने जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पस स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।